हेलो दोस्तों, जब आप लोग थंबनेल पर क्लिक कर दिए हैं कि समास हमको सीखना है तो आप कैसे भी आप वीडियो में बने रहे। 15 से 16 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। कैसे हम लोग वीडियो में बने रहे, आज हम लोग आप लोग को समास इतना अच्छा सिखा देंगे ना कि आप इनको गलती नहीं होगा, चाहे हाई लेवल के दे या लो लेवल के दे या आपको एग्जाम में घुमाना चाहे तो कैसा भी दे, खास करके 10th और 12th में तो गर्दा ही बनेगा। और नहीं तो आप लोग जो पढ़े हैं ना, पढ़ के बैठे हुए हैं, उससे आप लोग पक्का फंसिएगा। कहाँ आप लोग फंसते हैं बता दें, वैभाव में, कर्मधारय, वही बहुब्री में। बाकी तो दिगु द्वंद तो बहुत इजी है, यही लोग पढ़ लेते हैं दुगुना तो कहते कि चलो समास से पढ़ लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहे, हमको पता है कि कहाँ आप लोग फंसिएगा, वहीं से हम आप लोग का टोटल क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए पहले समास होता क्या है, आप लोग लंबे लंबे टीचर लोग लिखवा देते कि समास क्या है, उसका मतलब ही नहीं समझाते हैं, सिर्फ किताबी कीड़ा जो किताब में लिखा हो लंबा लंबा वही लिखा देते हैं, अब याद होता नहीं है। याद न होने के कारण क्या है कि एग्जाम में बनता नहीं है। तो देखिए समास क्या है हम बताते हैं। देखिए समास एक संक्षेपीकरण या कम करना या घटाना, अर्थात किसी को घटाना। जैसे हम देखो राजा का पुत्र था तो राजपुत्र हो गया, यानी कि शॉर्ट में करना है। हाँ जी, शॉर्ट लिस्ट ही करना, आप सही समझ रहे हैं। तो क्या हम लिखेंगे कि दे दिया 5 नंबर में, आप 5 नंबर में अगर दे दिए तो ऐसे लिखना। अगर ऑब्जेक्टिव में 5 होता है तो 5 5 10 नंबर पर आप लोग वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10 2024 के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए समास दो पदों का एक ऐसा संक्षेपित रूप, दो पदों का, जैसे देखिए दो पदों का एक ऐसा संक्षेपित रूप किया जिसका, जिसमें राजा का पुत्र था, एवं तो राजा का पुत्र का ना, लेकिन अंतिम का राजपुत्र, यानी कि समान अर्थ दिया। दो पदों का एक ऐसा संक्षेपित रूप जो पद के समान अर्थ निकलता है। देखिए कहने का मतलब आप लोग समझिए कि जो कह रहे हैं ना वही पद निकलना चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ और छोटा कर दिए और बड़ा कुछ बन जा रहा है, तो वो नहीं है। जिसमें राजपुत्र यह है, इसमें घोड़ सवार, घोड़ पर सवार था, घोड़ सवार हुआ। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तो ये सब एग्जाम्पल में लिख देना है, जैसे में समास के, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहले 3 भेद होते थे, लेकिन व्याकरणाचार्य जो है वो अब 6 हो गया मॉडर्न जो है। देखिए पहला द्वंद, दिगु, बहुब्री, क्रमधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो हम लोग लाइन बाई लाइन इसको एकदम आज फ्राई कर देंगे। ऐसा वीडियो आप लोग को भी नहीं देखेंगे, यूट्यूब पर भी छान मार लीजिएगा तो ऐसा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। स्क्रीनशॉट क्लासेज में आपको स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, यहाँ तक लीजिए। ये 6 को दे दे, बस 2-2 मिनट में सब उड़ा देंगे। आकर पुरुष देखते हैं आज पहली द्वंद समास हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्वंद समास में क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। तो बोलने का मतलब क्या कि पहला पद भी था, दूसरा पद भी था, पहला पद भी था, दूसरा पद भी था। तो देखो एकदम इजी है। और जिसमें समासिक चिन्ह लगा हुआ रहता है, जिसमें समासिक चिन्ह लगा हुआ रहता है, जिसमें देखो भाई बहन, गंगा यमुना, बाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, आगा पीछा, दाल भात, ठीक है। भाई बहन, गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, आगा पीछा, दाल भात, ये तो सब लोग बना देगा। ये तो 5वां क्लास से ही समास पढ़ना है, तो 5वें क्लास से ही द्वंद समास सबको आता है। इसीलिए पहले जो आता है पहले वो हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें मेन काम करेंगे। तो जैसे देखिए धर्माधर्म में फंस जाइएगा। धर्माधर्म क्या है, देखो धर्म और अधर्म के बताया है। धर्म और अधर्म बराबर धर्माधर्म, तो में क्या है द्वंद्व समास है। पापा पाप में, पाप जो अपाप है, लाभा लाभ में, लाभ जो अलाभ, ठीक है। तो ये सब अधिकतर हिंदी भाव पर चलती है, तो भाव बोले तो यही सब, ठीक है। तो यही सब देगा, आप फंस जाइएगा। ये तो देगा नहीं, यही डाल देगा तो आप लोग तो गड़बड़ा जाइएगा, ये क्या होगा अब। तो इसीलिए यही इंपॉर्टेंट था। हमको लगता है कि इतना अगर आ गया दोनों तो द्वंद से कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। ऑब्जेक्टिव में भारा पड़ा रहता है, 5 से 6 को ऑब्जेक्टिव में देता है। अब मेरा जितने एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में से पक्का टकरा जाएगा। नहीं तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, जाके क्वेश्चन में इनके 2022 और 2023। दूसरा पढ़ेगा हम लोग द्विगु समास। इस समास से पहला शब्द संख्यावाची हो और विशेषण, संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखो इसमें क्या करना है कि पहला पद संख्यावाची हो। जैसे संख्या बोले तो क्या, इसमें दोपहर को 2 हो गया, दुपट्टा में 2 आया, चौराहा में 4 आया, पंचवटी में 5 आया, 9 में 9 आया,
नवरात्रि में 9 आया, दशानन में भी 10 आया। ठीक है, तो किसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्विगु समास। ठीक है, और दशानन अपवाद में है। अगर ये ऑप्शन में द्विगु है तो द्विगु, अगर बहुब्री है तो बहुब्रियो होगा। दशानन अपवाद में है, यही से आप लोग फंस जाते हैं। ज्यादातर दशानन बहु ज्यादा दिया है और द्विगु है, और ये द्विगु भी होता है और बहुब्रियो भी होता है। तो जब बहुब्री आएगा तो वही बता देंगे, जिसे आगे तो 10 लगा हुआ है। ठीक है, तो दशानन में 10 है तो 10 बोले रखा। द्विगु समास जो नंबरिंग वाची कहता है, जिसमें जो शब्द वाची हो, आगे जो शब्द लगा हुआ और बाकी जो विशेषण होता है, तो जैसे जिसको विशेषण पता है और शब्द पता है कि शब्द मतलब क्या होता है, जिसमें द्विगु है, द्विगु बोले तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, द्विगु बोले तो 1 गो 2 गो बोलता है ना, तो दू यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी लगाओ। जिसमें देखो पंचोटी में 5 लगा, चौराहा में 4 लगा, दो पट्टा में 2 गो लगा, दो पट्टा में 2 लगा, नवरात्रि, 9 ग्रह, दशानन, ऐसे अक्सर यही सब जो था ना इम्पोर्टेंट था। जिसमें को तिरंगो होता है, तिरंगा, तो यही का पद है, ये बहुब्रियो हो सकता है। लेकिन अगर अक्षर में नहीं बहुब्री रहेगा तो द्विगु भी मार देना, तो वो बताएंगे अभी। हमने तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या 50 को सीरीज चलाएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट क्लासेस में स्वागत है, तो आपको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास, जो कि सबसे 6 में से सबसे बेस्ट बोले तो, सबसे अमीर बोले तो सबसे बेस्ट है बहुब्रीहि समास। इसमें अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है। जैसे मान लो कोई फिल्म का नाम लिया और मेरा फिल्म का नाम को पिछड़ा जो कहानी दिखाने लगे, ठीक ना, इसी को बोलते हैं। जैसे में कोई चीज हम यहाँ पर खड़ा और कोई हम तीसरा चीज सोच रहे हैं, कुछ माइंड में सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या जाना है। जैसे मैं बोले तो दशानन नाम लिया, दशानन बोले तो क्या कोई रावण का आ गया ना माइंड में चित्र कि अच्छा दशानन 10 सिर वाले, और इसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र वाले कौन है? तो त्रिनेत्र वाले शिव, लंबोदर गणेश, पीताम्बर कृष्ण भगवान को, नीलकंठ शिव को, जो मतलब तीसरा पद अपरूपीय है। जिसे मैं क्या बोला, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए दशानन में होगा, इसमें 10 था, देखो त्रिनेत्र में 3 है, लेकिन ये द्विगु होगा नहीं। अगर ऑप्शन में बहुब्री नहीं रहेगा तो द्विगु मार दीजिएगा। जिसमें लंबोदर तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके यहाँ पर तिरंगा भी हो जाएगा, यही तिरंगा, कि 3 रंगा है, वो फ्लैग जा रहा है, फ्लैग, तिरंगा भी हो जाएगा क्या? बहुब्री होगा। अगर बहुब्री नहीं रहेगा तो द्विगु मार दीजिएगा। त्रिनेत्र है तो 3 आ रहा है, में नंबरिंग दिखाई दे रहा है, अगर बहुब्री नहीं रहेगा तो त्रिनेत्र हो जाएगा, तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार 25 काम करते हैं, ज्यादातर हिंदी भाव में चलती है। तो हम आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा तो उसमें तो धुआं करा देंगे, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग खुद मारिएगा। अब हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। कर्म के धारय, कर्मधारय समास क्या कहते हैं? इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण विशेष, अब जिसको विशेषण पता है, विशेष पता है, उसके लिए क्या है? कर्मधारय। कुछ नहीं है तो देखिए क्या होता है, इसका सब रीजन बताते हैं। जैसे विशेषण क्या होता है, जिसमें एस लगा दिया जाए, मतलब अभी बोले कि राम है, मतलब जैसे देखिए महादेव, देवों के देव महादेव विशेष बता रहा है, विशेषता। पीताम्बर श्री कृष्ण को करा है, नीलकमल नीलकंठ शिवों के शिव महाशिव, नीलगाय महात्मा बता रहा है। जिसे देखिए कर्मधारय क्या होता है ना, कि बहुत बड़का चीज को बताता है। जिसे मैं देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण विशेष सहयोग हो। जैसे मान लो कि तुमको बोले कि मीठा, तो ना मिठास है, मीठा तो मिठास है, मतलब बहुत उसको में क्या विशेषण होता है, विशेष दर्शाया है। जिसे देवों के देव महादेव सभी होगा तब कर्मधारी होगा। जिसे में नीलकंठ शिव, लाल पीला एकदम पूरा लाल है तो लाल है कहा एकदम वही हो जाएगा कर्मधारय। तो कर्मधारय समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अव्यय भाव समास, ठीक है। अव्यय भाव समास में क्या कहता है, अव्यय बोले ना तो पढ़ते समझ लेना, अव्यय को पढ़ते समझ लेना है। क्या समझना है? अव्यय को पढ़ते समझना है। अव्यय भाव समास में क्या कर रहा है कि अव्यय भाव में चलता है। तो क्या करके पहला पद अव्ययवाची होता है, पहला पद अव्ययवाची होता है, इसमें कुछ होबे नहीं करता है। पहला पद अव्ययवाची और अर्थार्थ, उपसर्ग और विशेषण होता है।
मेन है यही उपसर्ग और विशेषण। तो देखिए आप लोग पहले एग्जाम्पल देखिए, डिफिनेशन और कुछ मत है, एग्जाम्पल याद तो डिफिनेशन भी याद, ठीक है। क्योंकि डिफिनेशन लिख दोगे एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो नंबर 1 भी नहीं देगा, लेकिन एग्जाम्पल लिख दोगे और डिफिनेशन क्वेश्चन में लिखोगे तो चल जाएगा। और जब जब जिसको एग्जाम्पल पता है तो डिफिनेशन किसी नहीं पता रहेगा। तो देखिए यथाशक्ति क्या बोले कि उपसर्ग होना चाहिए, तो यथाशक्ति तो यथा जुड़ सकती, तो देखिए तो यथा उपसर्ग से यथा शीघ्र, यथा धर्म, यथा क्रम बनाना, तो इसी को बोलते हैं यथाशक्ति को अवैभव समास। अब देखो प्रतिदिन, ये प्रति के उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग, देखो प्रति जोड़ दिन हुआ तो प्रति उपसर्ग हो गया, यथा उपसर्ग हो गया, तब प्रत्येक बना, प्रति माह बना, प्रति वर्ष बना। अब देखो अनुरूप, अनुरूप ठीक है, तब अनुरूप का ना अनुसार, अनुचर, अनुगमन, ठीक है, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अनु से क्या बनेगा, अनुगमन, अनुसार, अनुचर, तो यही सब तो था अवयभाव। इतना तो सिंपल था। जब ई याद हो जाएगा एग्जाम्पल तो आप लोग को ई याद करने का, डिफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम आंसर से क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन याद रखोगे तो आंसर नहीं याद होता है। इसीलिए आजकल उल्टी पढ़ो, सिर्फ आंसर याद रखो, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इसी को सबसे हार्ड मानते हैं, तो हम लोग छठा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को बहुत हार्ड मानते हैं कि तो बहुत हार्ड है। अरे कर्ता ने कर्म को करण से, प्रधान से, में पर जो भी याद किया ना वही पर तो बैठता है। इसमें देखिए क्या करा कि बीच में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बने होते हैं। क्या कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह यहाँ देख लीजिए ना, ऐसे ही तो होता है। कर्ता ने कर्म को देख लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए और काके की सब याद कर लो, देखो वही बैठा हुआ रहता है। इसमें देखो दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं, ठीक है, दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। तो देखो पहला पद क्या, राजा का पुत्र, तरका हो गया, राज रानी, राजा की रानी, रोग से ग्रसित, रोग से ग्रसित, घोर पर सवार, तक घोर सवार, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास, मन चाह, मन से चाह, रसोई घर, रसोई के लिए। ये क्या है, कारक चिन्ह से न बंधा हुआ है ये सब। जिसमें राजा का पुत्र, राजधानी, रोग से ग्रसित, घोड़ सवार, गिरह कट, गिरह काटने वाला, स्वर्गवास, मन चाह, रसोई घर, ये सब कारक चिन्ह से तो बंधा हुआ है। जो कि देखो यहाँ से हम लिख दिए, ये का से बंधा है, की से बंधा है, से बंधा है, पर से बंधा है, को से बंधा है, को से बंधा है, के लिए से बंधा है। तो ये सब क्या है, कारक चिन्ह तो है। कारक चिन्ह को तो कहते हैं तत्पुरुष समास। कहते हैं कि तत्पुरुष समास बहुत हार्ड है। इसमें एक इसका बड़ा एक टीम होता है, इसका एक फैमिली होता है, जिसमें तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, 3 वो और होते हैं भेद, 3 और भेद होते हैं जो कि बहुत सिंपल होती है। समाज के अन्य 3 प्रकार के होते हैं। क्या है, तत्पुरुष समाज के 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं ना, बहुत कुछ है नहीं, इसमें थोड़ी सी करें एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। जैसे में देखें नई तत्पुरुष, इसमें क्या है कि इसमें प्रारंभ में अन्य या अ लगा हुआ है, अन्य या अ लगा हुआ है, यानी कि नकारात्मक। जैसे में अनदेखा, अनसुना, अनहित, अनबोल, अनबन, अविवेक, असमर्थ, ठीक है। तो इसी को तो कहते हैं नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ कि नकारात्मक का बोध कराए, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष, तो प्रादि तत्पुरुष में क्या होगा, ठीक है, जिसमें प्र से शुरू हो, जिसमें प्र से शुरू हो। इसमें देखिए प्रमाण, प्रचलित, प्रमेय, प्रखर, खत्म। और देखिए तीसरा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में इंपॉर्टेंट ये है कि यही नहीं देता है, इसमें युधिष्ठिर दे देता है मन सीज, मन सीज, ठीक है, युधिष्ठिर और मन सीज, यही 2 देवे करता है। इसको बोलेगा अलुक तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष से क्वेश्चन हार्ड दिया तो यही तत्पुरुष के अन्य 3 प्रकार में से ही देता है। आई कुछ है नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है, स्क्रीनशॉट तो बनता ही होगा। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करें। और इसके लिए संज्ञा सर्वनाम हिंदी के एक भाव से चलती है, ठीक ना, भाव इतना अच्छा से बता देंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।